तस्करी का बड़ा खेल, निचलौल रेंज के अफसर सो रहे कुंभकर्ण की नींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। आज की बड़ी चौंकाने वाली खबर महाराजगंज जनपद से, जहां जंगलों को उजाड़ने का गुप्त खेल चल रहा है। मामला निचलौल रेंज का है। यहाँ खैरा की कीमती लकड़ी को तस्कर खुलेआम काटकर गांव-गांव छुपा कर रखते हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद। जंगल से गायब हो रही खैरा की लकड़ी। जनपद महाराजगंज के निचलौल इलाका हमेशा से हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह क्षेत्र लकड़ी माफियाओं का अड्डा बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ के घने जंगलों में खैरा के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तस्कर रातों रात पेड़ों को काटकर लकड़ियां ट्रैक्टर टाली और पिकअप में भरकर गांव में सुरक्षित ठिकानों पर छुपा देते हैं। खैरा की लकड़ी विदेशों तक एक्सपोर्ट होती है और बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। यही वजह है कि तस्करों की नजरें अब पूरी तरह इन जंगलों पर गड़ गई हैं। विभाग की लापरवाही माफिया बेलगाम। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कटाई और तस्करी के बावजूद वन विभाग के अफसर और कर्मचारी अनजान बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि वन विभाग के अधिकारी या तो नजरें मूंद कर बैठे हैं या फिर मिलीभगत से खेल चल रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि जब भी शिकायत की जाती तो विभागीय टीम कागजी खाना पूर्ति करके लौट जाती है। नतीजा यह है कि तस्करों का हौसला और भी बढ़ता जा रहा है। प्रेस की भनक लगी तो मचा हड़कंप। इस पूरे खेल का भंडा तब फूटा जब प्रेस रिपोर्टरों को इसकी पक्की खबर लगी। सूचना मिली कि निचलौल क्षेत्र के भेड़ियारी गांव में खैरा की लकड़ी का बड़ा जखीरा छुपाकर रखा गया है। जैसे ही रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, हड़कंप मच गया। वन विभाग की नींद टूटी और भागे भागे कर्मचारी अधिकारी गांव की ओर दौड़े। गांव में मिला लकड़ी का जखीरा। गांव में छापेमारी के दौरान जो नजारा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। लकड़ियों के बोटा ऐसे छुपाए गए थे मानो कोई खजाना छिपाया गया हो। दर्जनों खैरा के पेड़ काटकर तैयार हालत में रखे थे और थोड़ा समय मिल गया होता तो पिकअप और ट्रैक्टर टाली पर लोडकर लकड़ियां जल्द ही बाहर भेज दी गई होती। ग्रामीणों का कहना है कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है और हर बार तस्कर किसी न किसी छतरी के साए में बच निकलते हैं। मोटी कमाई, तस्करों की मौज। खैरा की लकड़ी का काला धंधा सोने की खान बन चुका है। एक पेड़ की लकड़ी लाखों में बिकती है। कटाई करने वाले मजदूरों को मामूली पैसा दिया जाता होगा। असली मोटा पैसा ऊपर तक जाता है, यानी पेड़ गिरते हैं जंगल में, लेकिन नोट गिरते हैं निचलौल रेंज के अधिकारी व तस्करों की जेब में। जनता का सवाल है, कब जागेगा विभाग? गांव वालों और जागरूक नागरिकों का सवाल है, आखिर वन विभाग कब जागेगा? क्या अधिकारी सिर्फ मीडिया की भनक पर ही हरकत में आएंगे? क्या जंगल और पर्यावरण की कीमत पर तस्करों की मौत चलती रहेगी? लोगों का कहना है कि अगर अब सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वक्त में निचलौल रेंज के जंगल सिर्फ कागजों और यादों में रह जाएंगे। सागर न्यूज प्रशासन से मांग करता है कि निचलौल रेंज में सघन जांच करवाई जाए। साथ ही साथ निचलौल रेंज के जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कभी बालू, कभी लकड़ी का धंधा, कभी बेंत का धंधा बराबर चलता रहता है। सूत्रों के अनुसार निचलौल रेंज के अधिकारी इसमें संलिप्त रहते हैं। जिस किसी भी तस्कर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन अब लकड़ी तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और बड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मिलीभगत में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर जंगल बचेगा तभी पर्यावरण बचेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां राहत की सांस ले पाएंगी। कुल मिलाकर महाराजगंज के निचलौल रेंज में चल रहा यह खेल किसी खुली लूट से कम नहीं है। तस्करों के हौसले बुलंद हैं और विभाग की नींद गहरी। अब देखना यह है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन नींद से जागेगा या फिर जंगल यूं ही माफियाओं के पेट में समाता रहेगा। ये तो समय बताएगा। लेकर जब निचलौल रेंज के वनाधिकारी से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो कोई जवाब नहीं आया, न तो ही कॉल रिसीव हुआ। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।